और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है कि कुछ आम विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। करीब 6 एमएलए हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से। 11 बजे आप विधायकों की बैठक और इस बैठक के लिए संपर्क साधने की कोशिश, लेकिन बड़ी खबर यह कि 6 एमएलए ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आज 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं की बैठक होनी है, लेकिन इस बीच ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कुछ आप विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं है। क्या वजह है, कहां गए, फोन क्यों बंद है, क्यों बातचीत नहीं हो पा रही है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। करीब 6 ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 11 बजे आप विधायकों की बैठक थी और गायत्री बैठक से ठीक पहले 6 विधायकों का कोई अता पता नहीं। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन विधायकों से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों वो बैठक के लिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, ऐसे 6 विधायक हैं, ऐसे 6 एमएलएज हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। 9:30 बज चुके हैं। 11 बजे आप विधायकों की बैठक बुलाई गई है केजरीवाल की तरफ से, लेकिन इस बीच 6 एमएलएज का बातचीत ना करना कई सवाल खड़े करता है। चलिए सीधे अंजलि के पास चलते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है अंजलि। बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, 6 जो विधायक हैं वो रडार से बाहर चले गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, यहाँ पर एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि कल ही के दिन जब आप सांसद संजय सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिलती है कि 6 विधायक ऐसे हैं जिनसे आम आदमी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि आज फिर से 11 बजे बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कल के भी दिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और जिसमें कि कई विधायक शामिल नहीं हुए थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और अब ये बड़ी जानकारी मिलती कि 6 विधायक जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और यही बड़ी वजह यह है कि आज एक बार फिर से केजरीवाल आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। देखना यह होगा कि 6 जो विधायक हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है वो नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ये पुख्ता नहीं हो पा रहा है कि वो नाम कौन कौन से हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि उनको कॉल आता है। क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया संजय सिंह की ओर से भी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से भी कि कॉल आया। आखिर वो कौन है शख्स कॉल करने वाला? बीजेपी की ओर से सवाल ये दागा गया है कि आखिर कॉल कौन कर रहा है। आप लेकिन अंजलि क्या जो बैठक अभी 11 बजे बुलाई गई है, उस बैठक की जानकारी ये जो 6 एमएलएज हैं, यानी तमाम जो एमएलएज हैं उनको दे दी गई थी, या आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई है और इसलिए शायद इनको जानकारी नहीं है, इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गायत्री, जैसे ही ये बात कही जाती है, ये आरोप सीधा सीधा बीजेपी पर लगाए जाते हैं कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, यानी कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई विधायक जिनका नाम कल आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया, और अब क्या उनमें से कोई विधायक है, यह भी बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। क्योंकि कल शाम को ही सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैठक बुलाई थी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई विधायक कल मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे और जब उनसे संपर्क किया गया तो उनसे संपर्क भी नहीं हुआ। अब आज जब 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है दोबारा से, क्योंकि बड़ी वजह यही है दोबारा से बैठक बुलाने की, तो ये जो 6 विधायक हैं ये इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी इन विधायकों से संपर्क कर पाती है, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। क्योंकि फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है कि 6 ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब इसमें कई तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी हैं, लेकिन जो पूरा नतीजा है वो 11 बजे जब बैठक शुरू होगी, जब यहीं पर केजरीवाल आवास पर चहलकदमी शुरू होगी, तो यहां पर रिपब्लिक भारत लगातार नजर बनाकर रखेगा कि आखिर अंदर कौन कौन जा रहा है, कितने विधायक, क्योंकि 62 है विधायक आम आदमी पार्टी के मौजूदा समय में, और 62 के 62 विधायकों में कौन कौन जाता है या फिर इनमें से कुछ घट जाते हैं। ये संख्या 62 से कुछ घटती है या फिर वही संख्या रहती है। इसके अलावा कई सांसद भी है जो आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो अब ये सवाल जो बना हुआ है वो सारा का सारा जो नतीजा है वो इस मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा, या फिर इस मीटिंग से पहले जब चहलकदमी शुरू होगी तब हम देख पाएंगे कि इस मीटिंग में कौन कौन चेहरा शामिल नहीं हुआ है।
देखिए गायत्री, 9:30 बज रहे, 1.5 घंटे का वक्त है और ये जो 6 विधायक, सूत्रों के हवाले से हम खबर दर्शकों से साझा कर रहे हैं, दर्शकों से, कि ये 6 विधायक हैं, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, रडार से बाहर हैं। 11 बजे जो अहम बैठक होनी है विधायकों की और आप नेताओं की, उससे पहले 6 विधायकों से संपर्क टूटना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर वजह क्या है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाती रही है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अंजलि, बिल्कुल अमित, देखिए ये आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं। पूरा विवाद जब से शुरू हुआ, जब नई आबकारी नीति पर चर्चा की जाती है, उस पर सवाल दागे जाते हैं, तो पूरा विवाद तभी से उठ गया था। और देखिए एक एक कर यहाँ से जो गाड़ियां निकल रही हैं वो फिलहाल पूरी तरीके से खाली है, यानी कि कुछ जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहले से पहुंच चुके हैं और लगातार हम ये कवरेज करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि आखिर यहाँ पर पहुंच कौन कौन रहा है। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि नई आबकारी नीति में कथित तौर पर घोटाला किया गया है और यही वजह रही कि 19 अगस्त को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की टीम ने रेड की और वो भी 14 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद अचानक से ये बड़ा आरोप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से लगाया गया कि उन्हें एक कॉल आता है और कॉल में उनसे कहा जाता है कि हम आपको सीएम पद का ऑफर दे रहे हैं और अगर आप हमारी पार्टी में यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा और आप सीबीआई जांच से भी मुक्त हो जाएंगे। इस तरह का गंभीर आरोप लगाया जाता है और यह भी कहा जाता है कि भविष्य में इस ऑडियो क्लिप को भी हम उजागर कर देंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से सवाल दागा जाता है कि कौन है वो लोग जो आपको कॉल कर रहे हैं, आप नाम बताइए, आप ऑडियो क्लिप को क्यों नहीं आकर उजागर कर रहे हैं। सवाल यह भी उत्पन्न हो जाता है। तो सवाल ऊपर सवाल हो रहे हैं और जो नई आबकारी नीति में घोटाले का आरोप लग रहा है उस पर आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। अब इस बीच एक और बड़ा आरोप लग जाता है गायत्री कि 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है विधायकों को तोड़ने के लिए, विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और अगर और भी विधायक अपने साथ लाते हैं ये विधायक तो उन्हें बकायदा 25 करोड़ दिए जाएंगे, यानी कि ये रकम जी अंजलि, यानी ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना होगा। लेकिन आप बता रही हैं कि ये जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, ये जो 6 एमएलए जो सूत्र बता रहे हैं कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इस वक्त बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, अंजलि आपके पास लौट रहे हैं, कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल मिश्रा, ये बताया जा रहा है कि 6 विधायक आम आदमी पार्टी के जिनसे संपर्क साधने की कोशिश लगातार केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, उनकी पार्टी की तरफ से हो रही है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं साधा जा रहा है। नहीं, ये सब केजरीवाल की नौटंकी है शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए। सिसोदिया ने चोरी की है और जेल जाने वाले हैं, तो ये सब तमाशा आम आदमी पार्टी का है। विधायक से क्या उनका संपर्क तो जनता से ही नहीं हो रहा है, तो विधायकों को ढूंढ रहे होंगे आज क्योंकि बात करनी होगी, लेकिन ये सब केवल मीडिया का और जनता का ध्यान भटकाना है। सिसोदिया ने शराब घोटाले में चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, सिसोदिया जेल जाने वाले हैं। बाकी इसके अलावा जो भी बात है सब केजरीवाल का ध्यान भटकाने की नौटंकी है। कपिल जी, मतलब ये जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है कि पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, विधायकों को 20 करोड़ का लोभ दिया जा रहा है, ये सब आपको लगता है सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है उनका? शराब माफिया के 144 रुपए में 144 करोड़ में मनीष सिसोदिया बिक चुके हैं। हवाला माफिया में सतेंद्र जैन बिक चुके हैं, दोनों के द्वारा केजरीवाल बिक चुके हैं। तो पार्टी में और बिकने को बचा कौन है जब केजरीवाल, सिसोदिया और सतेंद्र जैन तीनों पहले ही बिक चुके हैं। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये चोरी पकड़ी गई है, जेल जाने वाले हैं, इसके लिए सारा तमाशा किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया का अंत तिहाड़ जेल में होगा, केजरीवाल का अंत भी तिहाड़ जेल में ही नियति लिखी हुई है। और इसी के बारे में केवल बात होनी चाहिए। मतलब कपिल, आप ये कहना चाह रहे हैं जिन 6 एमएलए से अभी आम आदमी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही है, ये इन्हीं की स्ट्रैटेजी है? मनीष सिसोदिया की चोरी पकड़ी गई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल को रोज नया तमाशा करना है, क्योंकि जनता को पता है कि आपने दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाए, आपने उनके पैसों से आपका मंत्री बिक गया, आपका उप मुख्यमंत्री बिक गया, तो बाकी सब कुछ तमाशा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, शराब घोटाले में चोरी पकड़ी जाने से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ध्यान भटकाने के लिए तमाशा कर रहे हैं। ये चोर हैं, चोरी पकड़ी गई है और जेल जाएंगे, केवल यही अंतिम सत्य है इनका। कपिल जी, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कपिल जी कि 6 जो ये विधायक हैं, हो सकता है मुमकिन हो कि आनंद फानन में बैठक बुलाई गई है 11 बजे, तो हो सकता है किसी का फोन बंद हो, कोई किसी काम में मशरूफ हो, ये भी तो हो सकता है।
मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा ही नहीं है 6 विधायक कहाँ पर हैं या कहाँ पे नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा केवल ये है कि मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया के हाथों कितने में डील की, दिनेश अरोड़ा के साथ उसके बारे में क्यों मिलते थे, करोड़ों रुपए की लेन देन विजय नायर ने क्यों की, केजरीवाल के खास लोग जो FIR में शामिल है वो कहाँ भाग गए हैं, सतेंद्र जैन हवाला के हाथों क्यों बिका, उनकी जमानत कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है अगर उन्होंने चोरी नहीं की है। जब सिसोदिया और सतेंद्र जैन खुद बिक चुके हैं तो बाकी विधायकों के बारे में डिस्कशन हो ही क्यों रहा है। सरकार की चोरी पकड़ी गई है और जेल जाने वाले हैं। मुझे लगता है केवल एक ही मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए जो रेलिवेंट है, बाकी सब कुछ इररेलिवेंट है। कपिल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर बड़ा हमला, विधायकों के गायब होना ये एक नाटक है, ये कहा है कपिल मिश्रा ने। बीजेपी केजरीवाल कर रही है नाटक, ये बीजेपी का आरोप। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि आबकारी घोटाले से दरअसल ये ध्यान भटकाने की कोशिश है और ये आम आदमी पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 6 विधायकों से आम आदमी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 6 विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश, लेकिन आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन इस सब के बीच कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता, उनका यह दावा है कि ये सब नाटक है, ये सब तमाशा केजरीवाल कर रहे हैं और मुद्दे से भटकाने की ये एक रणनीति है, ये एक साजिश है। जिस तरीके से नई आबकारी नीति को लेकर जो सीबीआई का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अमित, बड़ी खबर आपको बता रहे कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता हमारे साथ अभी लाइव थे। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा ये सारा नाटक है, ध्यान भटकाने की कोशिश है और केजरीवाल मेन जो मुद्दा है, जो आबकारी घोटाला है, उससे ध्यान बटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई विधायक कहीं नहीं गया है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसके जरिए वो जो मेन मुद्दा है, जो मेन मसला है शराब घोटाले का, आबकारी नीति का, जिसमें 144 करोड़ का नुकसान राजकोष को हुआ, 30 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया एक लिकर कंपनी को, उसे छिपाने की कोशिश है। अंजलि लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से लाइव हैं सुबह से ही और लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। अंजलि, एक बात है, देखिए कपिल मिश्रा आए अभी, उन्होंने कहा कि मेन मुद्दा ये नहीं है कि कौन विधायक पहुंचा कौन विधायक नहीं पहुंचा, मेन मुद्दा ये है कि आप जो धमाका जो बड़ा हुआ इस पूरे मामले में आबकारी नीति को लेकर, उसको आप छिपाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जैसा कि मैंने पहले भी अमित ये बात कही कि आरोप अगर इधर से लग रहा है बीजेपी के ओर से, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि जो जवाब दिया जा रहा है वो आरोपों के बदले आरोप में दिया जा रहा है। तो जिस तरह से हमने अभी बताया कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 6 विधायकों से आम आदमी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही है, इस पर कपिल मिश्रा कहते हैं कि ये पूरे के पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो पूरा आरोप है, जो सवाल किए जा रहे हैं नई आबकारी नीति को लेकर, उनका जवाब देने के बजाय मुद्दे को इधर उधर भटकाकर टाल मटोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि जब आज 11 बजे पीएसी की बैठक होगी, जो विधायक आज शामिल होंगे उनके साथ मिलकर पार्टी आगे की रणनीति क्या बनाती है, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने कल ये ट्वीट करके कहा कि मामला बेहद ही गंभीर है। ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट था जिसे उन्होंने रिट्वीट किया कि 20-20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि आप समझिए कि जब से नई आबकारी नीति पर अमित सवाल उठने शुरू हुए हैं, तब से ऑपरेशन लोटस का लगातार आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो पार्टी जो 8 साल पुरानी पार्टी है, वो पार्टी जो अन्ना आंदोलन के समय से बनकर तैयार हुई थी और उस पार्टी को तोड़ना। लेकिन अंजलि, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो बात कपिल मिश्रा ने कही, उन्होंने कहा कि ये सब तमाशा है, कहीं कोई विधायक नहीं गया है, ये सब स्ट्रैटेजी है। अगर ये सच है तो क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की तरफ से इस खबर को प्लांट करवाया गया है कि 6 विधायकों से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उनको हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं? सवाल खड़ा होता है। और अगर नहीं है ऐसा तो भी ये बेहद गंभीर मसला है। क्या अंजलि, अब जब बैठक होगी तभी ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, कितने विधायक वहां पहुंचने हैं कितने नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, क्योंकि इससे पहले कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आरोप देखिए, जैसा कि हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं और कपिल मिश्रा ने भी ये बात कही कि तमाशा एक तरीके से खड़ा किया जा रहा है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल करने के लिए कहा जा रहा है कि हम 6 विधायकों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा जो मसला है, ये जब मीटिंग शुरू होगी उस दरमियान से ही साफ होना शुरू हो जाएगा कि आखिर वो जो 6 विधायक हैं जिनका
का जिक्र आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, वो वाकई में यहाँ पर पहुंचते या फिर नहीं पहुंचते। और सवाल तब और भी ज्यादा गहराएगा जब ये जो 6 विधायक हैं या फिर इनके अलावा और भी विधायक हैं, क्या उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, क्या वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो और भी यहाँ पर आशंकाएं गहराना शुरू हो जाएंगी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से कि क्या वाकई में ये 6 विधायक जो थे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन अंजलि ये भी है, अमित ये भी है कि अगर ये स्ट्रैटेजी है जैसा कि कपिल मिश्रा कह रहे हैं, तब तो 6 क्या हो सकता है कुछ और विधायक भी ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, जैसा कि मैंने कहा कि ये 6 विधायक सिर्फ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही कि अभी 6 विधायकों को कहा जा रहा है। हो सकता है ये संख्या घट भी सकती है, ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हम आरोपों पर बात कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि बार बार आप देखिए गायत्री, जब भी केंद्रीय जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है तो पूरे के पूरे इस पूछताछ को या फिर रेड को पॉलिटिकल वेंडेटा करार दिया जाता है कि जो भी कुछ कार्य किया जा रहा है दिल्ली में या फिर अन्य राज्यों में, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है, या फिर दिल्ली में सरकार को तोड़ने की और विधायकों को, पार्टी को तोड़ने की कोशिश के उद्देश्य से किया जा रहा है। लेकिन बात तभी साफ हो पाएगी गायत्री जब ये बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद नतीजे क्या आते हैं, क्या वाकई में ये विधायक अपनी मर्जी से नहीं आए हैं इस बैठक में, या फिर ये सारे के सारे विधायक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मीटिंग जब होगी तभी कुछ साफ हो पाएगा गायत्री। चलिए अंजलि, ये बड़ी बड़ी खबर आप बता रही हैं, लेकिन देखिए बड़ा मसला ये भी है कि कपिल मिश्रा, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकल स्टंट है, ये दिखाने, जताने और बताने की कोशिश हो रही है कि दूसरी पार्टियां उनकी सरकार गिराना चाहती हैं, विधायकों को तोड़ना चाहती हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, संजय सिंह के, उन्होंने कहा कि 20-20 करोड़ रुपए देने की बात विधायकों को हो रही है, बाकायदा फोन किए जा रहे हैं, बातचीत और संपर्क की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अडिग नहीं, हम अडिग रहेंगे, हम टूटने वाले नहीं हैं और पार्टी आगे ऐसे ही काम करती रहेगी। अंजलि, अभी कैसी तस्वीरें वहां पर हैं, अभी क्या सुगबुगाहट है, क्योंकि करीब करीब अब 10 बजने वाले हैं, 1 घंटा और बचा है बैठक में, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए वहां पर, क्या कुछ नेता पहुंच रहे हैं, क्या सरगर्मियां वहां पर हैं? बिल्कुल 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 अमित, मैं संजीव से कहूंगी कि यहाँ पर दिखाएं। अभी फिलहाल कोई भी हलचल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है फिलहाल, हालांकि अंदर से कुछ यहाँ पर गाड़ियां जरूर निकल रही हैं जो पूरी तरीके से खाली है, उनमें कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चहलकदमी शुरू होगी, हम आप तक एक एक तस्वीर पहुंचाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन पहुंच रहा है, क्योंकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जो आज ये 11 बजे अहम बैठक होगी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है और 10 बजने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर विधायकों का और पीएसी के सदस्यों का आना भी शुरू हो जाएगा। जो आरोप लग रहे हैं उन पर भी बात साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कल ही के दिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया अमित कि जो बैठक, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अपने साथ 4 विधायकों को संजय सिंह साथ में लेकर के आए थे और तब ये आरोप लगाया गया था कि 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी आबकारी नीति पर, नई आबकारी नीति पर जो आरोप लग रहे हैं कि घोटाला किया गया है, जो सरकारी दुकानें थी उनको निजी पूरी तरीके से कर दिया गया, जो निगमों के ठीक है अंजलि मैं रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। सरदार आरपी सिंह जी, बीजेपी लीडर मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। ये कहना कि 6 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बीजेपी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? रोज एक नया प्रपंच है। पहले दिन आया कि मेरे को ऑफर हुई है, हमने पूछा किसने ऑफर की, कोई उत्तर नहीं। फिर एक दिन आया कि हमारे को लुकआउट नोटिस इश्यू हो गया है, जबकि वो झूठ था, और वो भी प्रपंच खुद ही रहता। सुबह 7 बजे सबसे पहले ट्वीट सिसोदिया साहब का आया। आज ये प्रपंच आ गया। मूल मुद्दे की बात से भटकाने के लिए मूल मुद्दा है 144.36 करोड़ की रेवड़ियां अपने दोस्तों को कैसे बांटी। जब हम उनसे पूछते कि आपने 144.36 करोड़ का क्यों विभव किया, बोलते कोरोना के कारण से किया। पॉलिसी लागू हुई 17 नवंबर को। 17 नवंबर से अब तक एक बार भी बताइए कब कोरोना के कारण से दिल्ली बंद हुई। हम तो प्रपंच रखते हैं। फिर 30 करोड़ रुपए L1 ठेकेदार का आपने अर्नेस्ट मनी वापस कर दिया। दुनिया में कभी ऐसा होता नहीं। तो मूल मुद्दे से भटकाने के लिए रोज रोज नए प्रपंच रहते हैं। कल कह देंगे कि एक विधायक को कोई कुछ हो गया, घटना होगी उसके साथ, तो कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ 2 विधायकों को खड़ा कर देंगे, कहेंगे हमें बीजेपी के अमुक आदमी से हमारी मुलाकात हुई थी, उससे कहा था पैसे ले लो।
कुछ न कुछ नया प्रपंच रोज रचेंगे, पर मूल मुद्दे से भटकाएंगे। पर हम वापस मूल मुद्दा पूछ रहे हैं कि आपने 174.36 करोड़ का घोटाला कैसे किया, उसका जवाब दीजिए। शुक्रिया आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता जिनका कहना है कि खुद ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रपंच रचा जा रहा है, खुद ही उन्हीं की तरफ से ये खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं, क्योंकि ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 6 विधायक ऐसे जिनसे आम आदमी पार्टी संपर्क नहीं साध पा रही है।